नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे YouTube चैनल पे बहुत से व्यूअर्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और वो एक ही प्रश्न को बार बार पूछ रहे हैं कि त्रिफला का प्रयोग कैसे करें, किस किस बीमारी में करें और त्रिफला को हम किस क्वांटिटी में लें कि उसको हम बेटर यूटिलाइज कर सकें, बीमारी में उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से उसका लाभ उठा सकें। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे योगाचार्य मनीष चौधरी। नमस्कार। मैं आपको सर का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा। सर के योगा में मास्टर्स हैं योग नगरी हरिद्वार से। सर को पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 11 साल में ये हजारों लोगों का योगा में मार्गदर्शन कर चुके हैं। तो वो 11 साल का जो एक्सपीरियंस है सर आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो सर हमारी ऑडियंस का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि त्रिफला का प्रयोग कैसे करें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप त्रिफला का प्रयोग बताने से पहले हमारी ऑडियंस को ये समझाएं कि त्रिफला को आयुर्वेद में क्या कहा जाता है और त्रिफला का आयुर्वेदिक मीनिंग क्या है। जैसा कि इसका नाम है त्रिफला, इसमें 3 फलों का प्रयोग किया गया है, आंवला, बहेड़ा और हरड़। आंवले की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद उससे आधी मात्रा में बहेड़ा और उससे आधी मात्रा में हरड़। आंवले के बारे में कहा गया है, आंवले को संस्कृत में अमृत फलम या अमृतकी भी कहते हैं। आंवले में विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आंवले से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जिससे फीवर और वायरल जैसी बीमारियां कम होती हैं। आंवले से स्किन प्रॉब्लम कम होती हैं और स्किन पर ग्लो आता है। दूसरा है बहेड़ा। बहेड़ा आंवले की मात्रा में आधा प्रयोग किया जाता है। बहेड़े को संस्कृत में विभिता कहते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल का काम करता है और बहेड़ा एक पेन किलर की तरह भी काम करता है। इससे आंखों का दर्द, आंखों की सूजन, पेट दर्द जैसी बीमारियां कंट्रोल होती हैं। बहेड़े का प्रयोग करने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, जिससे भूख बढ़ती है और स्वास्थ्य ठीक होता है। तीसरा है हरड़। हरड़ को बहेड़े के मुकाबले आधी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। हरड़ के प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और भूख बढ़ती है। हरड़ भी एक पेन किलर की तरह काम करती है। हरड़ के प्रयोग से लीवर स्ट्रांग होता है, जिससे भूख खुलकर लगती है। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर के बनता है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण के प्रयोग से कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, अर्थराइटिस, टेंशन, स्ट्रेस, बालों की प्रॉब्लम जो बाल झड़ते हैं वो सभी, हार्मोनल डिसबैलेंस और इसके प्रयोग से अनेक तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यदि हम त्रिफला चूर्ण का प्रयोग सही समय पर और सही मात्रा में करें तो इससे हम अपना बढ़ा हुआ वजन भी कम कर सकते हैं। इससे अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, चश्मा चढ़ा हुआ है, तो वो भी ठीक हो सकता है। त्रिफला चूर्ण के प्रयोग करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंट्रोल होता है, एकदम ठीक रहता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। त्रिफला चूर्ण के प्रयोग से जो मैंने बताया है ये तो बहुत थोड़ी सी बीमारियां हैं, इससे हजारों बीमारियों में लाभ पहुंचता है। तो सर अभी आपने मेरे को इसका मीनिंग बताया, लेकिन अगर मैं इस चूर्ण का सेवन करना चाहूँ तो मार्केट से जाके मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है अगर हम घर पे इसे बनाते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर मैं इसे घर पे बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह से बनाना होगा, लाइक आंवला किस क्वांटिटी में मेरे को डालना होगा और किसके कंपैरिजन में कितनी मेजरमेंट मेरे को लेनी होगी इसके लिए, या किस तरह से मैं लेना होता है इसके लिए। आंवले का चूर्ण बनाने के लिए जो हम त्रिफला चूर्ण बनाते हैं, इसके लिए हमें आंवला, बहेड़ा और हरड़ ये तीनों चीज़ें लेनी है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इसे हम कितनी मात्रा में लें। यदि हम इनको बराबर मात्रा में ले लेते हैं तो ये नुकसान करेंगे, हमें बीमारियां बढ़ा देंगे कम करने की जगह। तो इसका सही तरीका है कि जो हरड़ है वो आप यदि 50 ग्राम लेते हैं तो बहेड़ा 100 ग्राम लेंगे और आंवला 200 ग्राम, यानी कि जिस मात्रा में हरड़ ली है उससे 2 गुना बहेड़ा और उससे 4 गुना आंवला, यानी कि हरड़ से 2 गुना बहेड़ा और हरड़ से 4 गुना आंवला।
इन सभी को लेकर के सुखा लेंगे और फिर इन्हें कूट पीस कर छान लेंगे, जो छन करके बिल्कुल आटे जैसी महीन बन जाता है, बारीक बन जाता है। उसे आप किसी कांच के बर्तन में, जिसे जार बोलते हैं, उसमें भर के रख लेंगे और फिर अपनी बीमारी के अनुसार, जो आपकी बीमारी है, जैसा आपको डॉक्टर ने या किसी आयुर्वेदाचार्य या योगाचार्य ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसी मात्रा में और उसी तरीके से लेना है, तभी वो फायदा करेगा, अदरवाइज वो नुकसान कर सकता है। तो सर आप अभी नुकसान के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या त्रिफला के कुछ नुकसान भी होते हैं जिनका हम सावधानी बरत सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। यदि हम त्रिफला का प्रयोग सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय से ना करें तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वैसे ये बहुत रेयर केस में मिलते हैं, कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि इसे कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम त्रिफला का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, यदि कोई डायबिटीज का पेशेंट इसका प्रयोग ज़्यादा करे, क्योंकि त्रिफला होता है ये एंटी डायबिटिक होता है, तो ये शुगर लेवल कम कर सकता है। दूसरा है कि जो लेडी प्रेग्नेंट है तो वो प्रेगनेंसी के समय इसका प्रयोग ना करे। तीसरा, जो त्रिफला चूर्ण में हरड़ होती है, हरड़ अगर हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, यानी कि त्रिफला चूर्ण बनाते समय इसका रेशियो सही ना हो, तो ये डायरिया भी कर सकती है। और एक चौथा और जो कभी कभार देखा जाता है वो है त्रिफला चूर्ण का नुकसान। जैसे अगर हम हरड़ की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उन्हें जो डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं उसकी जो असर है, उसका जो फायदा होने वाला है वो कम हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन की दवा का असर कम हो जाता है। इसलिए इसे सही मात्रा में और सही समय से ही लें। तो सर जैसा आपने अभी मेरे को बताया कि इसको सही क्वांटिटी में लेना होता है, लाइक इसका क्या कोई साइंटिफिक टाइम पीरियड होता है कि हमें इस टाइम पीरियड के अंदर लेना है, जैसे आयुर्वेद में इस बारे में? बिल्कुल होता है। यदि हम खाली पेट त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो इसका फायदा ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग करने के लिए हम इसे नींबू के रस के साथ भी ले सकते हैं, त्रिफला के चूर्ण की चाय बना करके भी ले सकते हैं, इसे हम कैप्सूल या टैबलेट के रूप में भी ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को हम जैसे आंखों के लिए कहते हैं, आंखों के लिए हम इसको भिगो के रख दें रात को, और सुबह को छान करके उस पानी से आंखों को धोएं, तो उससे आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। और चेहरे के लिए हम फेस के ग्लो के लिए जो हम फेस मास्क बनाते हैं, तो चेहरे पर लगाने के लिए लेप जो बनाते हैं, उसके रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें जो नींबू का रस है, नींबू का रस और आंवला और मतलब त्रिफला लेकर के हम उसे मिला करके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, फायदा करेगा। या हम चाय की तरह अगर लेना चाहें तो त्रिफला जो चूर्ण है उसे हम गर्म पानी में उबाल करके और उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके चाय की तरह ले सकते हैं। तीसरा है, तो सर हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगता है कि आप वो हर किसी की प्रॉब्लम हो सकते हैं। बिल्कुल पूछिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि त्रिफला चूर्ण की तस्वीर कैसी होती है? त्रिफला चूर्ण गर्म होता है, इसलिए इसे गर्मी में कम प्रयोग करें। यदि हम इसे गर्मी में ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या त्रिफला चूर्ण को खाली पेट लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। जो देसी दवाएं होती हैं उन्हें हम अगर खाली पेट लें तो उनका लाभ ज़्यादा होता है। ठीक वैसे ही त्रिफला चूर्ण को अगर हम खाली पेट लेते हैं सुबह के समय तो इसके फायदे ज़्यादा होते हैं। तो क्या त्रिफला चूर्ण को हम शहद के साथ ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। शहद अपने आप में एक पूर्ण आहार होता है। यदि हम त्रिफला चूर्ण को शहद के साथ प्रयोग करेंगे तो भी इसके लाभ ज़्यादा होंगे। तो जैसे हम इसको शहद के साथ ले सकते हैं, अगर मैं इसे गुड़ के साथ लेना चाहूँ तो? हाँ, गुड़ भी अपने आप में एक पूर्ण आहार है। जैसे दूध होता है वैसे ही शहद और गुड़, ये दोनों अपने आप में एक ऐसे भोजन हैं जो हमें केवल फायदा करते हैं, नुकसान नहीं। यदि हम गुड़ का प्रयोग करते हैं तो गुड़ हमें हमेशा फायदा करता है। त्रिफला को हम कभी भी चीनी, बूरा इन तरीके से नहीं ले सकते, वहाँ नुकसान करेगा। इसे हम अगर गुड़ के साथ लेते हैं तो ये हमेशा फायदा ही फायदा करेगा। सो थैंक यू सो मच सर।
आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स को त्रिफला के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है लाइक योगा से रिलेटेड या आयुर्वेद से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे योगाचार्य मनीष चौधरी उसका रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको और डिटेल में हमारी त्रिफला से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट amazingyoga.in पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है।